नरेश मीणा से गुर्जर समाज नाराज है। जब से उन्होंने कोटा और बूंदी के गुर्जरों पर निशाना साधा है, उनके लिए ऐसा स्टेटमेंट दिया है, उसके बाद से गुर्जर समाज नाराज है। लेकिन नहीं, ये सिक्के की एक कहानी है जिसे उनके विरोधियों के द्वारा भुनाया जा रहा है। सिक्के के दूसरे पहलू को आपको बताऊंगी इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो नरेश मीणा ने जब से गुर्जरों के खिलाफ ये स्टेटमेंट दिया था, किन लोगों के खिलाफ ये स्टेटमेंट दिया था, ये हम आपको कई बार डिस्कशंस करके बता चुके हैं, लेकिन अभी भी वो विरोधी शांत नहीं बैठे हैं, जिनको पता है कि इस मामले को हम इसके उल्टे रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, भड़का सकते हैं गुर्जर समाज को। लेकिन ऐसा नहीं है। गुर्जर समाज के जितने भी नेता हैं, बड़े बड़े नेता, आज नरेश मीणा के साथ खड़े हैं। मेरठ से अतुल प्रधान भरपूर साथ दे रहे हैं नरेश मीणा का। सभी गुर्जरों से अपील कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो, पहुंचो इसके आंदोलन में, इसके पिता के द्वारा किए गए आंदोलनों में, और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट देकर ये साबित कर दो कि गुर्जर समाज आखिर चीज क्या है। जिसके समर्थन में उतर जाए उसकी तो बल्ले बल्ले हो जाती है, लेकिन जिसके विरोध में उतर जाए उसकी सांसें अटक जाती हैं। प्रशासन बहुत हल्के में लेता है समाज को, लेकिन जब भी आंदोलन पर उतर आता है, चेतावनी देने के बाद अपनी कार्यवाही को आगे बढ़ाता है, तो उसी प्रशासन की सांसें भी फूल जाती हैं। और यही फुलाने में गुर्जर समाज नंबर 1 है। ज्यादा से ज्यादा अतुल प्रधान का, अगर आप ट्विटर अकाउंट फॉलो करते हैं, अगर आप उन्हें पर्सनली जानते हैं, फॉलो करते हैं, तो वो गुर्जर मीणा एकता में विश्वास रखते हैं। और यूपी से होने के बावजूद भी नरेश मीणा के लिए भरसक वो प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट उन तक पहुंचे लोगों का, और प्रशासन के कानों पर जू रहेंगे। उनके बेटे ने जो अपील की है, सोशल मीडिया पर वायरल है, आपने हमारे चैनल पर भी देखी होगी। लगातार झालावाड़ के बच्चों को, मासूम बच्चों को न्याय दिलाने के लिए और सरकार द्वारा जो समझौते किए गए उन वादों को पूरा नहीं करने के खिलाफ ये स्टैंड लिया जा रहा है। एक दिन का आंदोलन रहेगा, लेकिन वो अपनी तस्वीर जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस हंसती मुस्कुराती तस्वीर में एक वो एकता, गुर्जर मीणा एकता का संदेश भी छिपा है। इस बात में कोई दो राय नहीं है। और ये तो सिर्फ एक नेता की हम बात बता रहे हैं। इसके अलावा जब हम नरेश मीणा के लिए आंदोलन करने वाले, एसडीएमओ को ज्ञापन सौंपने वाले धरने रैलियों में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, तो लोगों को सच में यकीन है कि एक ऐसा नेता है जो जात पात नहीं करता है। अगर उसे पता है कि उसके दर पर जो आया हुआ इंसान है वो दुखी है, उसको उसको जरूरत है मेरी, तो वो हर मामले में अवेलेबल हो जाता है। कभी उसने जात और पात नहीं देखा। ये गुर्जर और वर्सेस मीणा, नरेश मीणा के लिए जो कराया जा रहा है वो विरोधियों के द्वारा कराया जा रहा है। बहुत से ऐसे गुर्जर भाई मिले मुझे जिनसे मैंने बातचीत की, तो उनका कहना था कि ये वो लोग हैं जिन्होंने दगा दिया था प्रहलाद गुंजल जी के चुनाव के समय। उनके लिए टारगेट करके बोला था नरेश मीणा ने। वो पूरे समाज के तो नहीं हो सकते। समाज उनके साथ इसलिए है कि उन्होंने जो हमारे लिए किया है, हमारे लिए स्टैंड लेते हैं, हमारे अंदर जो भाईचारा है उसको प्रमोट करते हैं। प्रहलाद गुंजल भी गुर्जर है, उनका साथ नरेश मीणा मीणा होकर देते हैं। तो आप सोचिएगा कि कितनी एकता में विश्वास रखते होंगे वो इन दोनों समाजों के। और इन दोनों समाजों को साथ लाने के लिए ये राम और लक्ष्मण की जोड़ी भी बहुत ज्यादा काम कर रही थी। अब हालांकि प्रहलाद गुंजल के सुर बदलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन वो पार्टी से जुड़े हुए हैं, पार्टी की विचारधारा को आगे नहीं मानेंगे तो उनकी राजनीति भी खत्म हो जाएगी। इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन नरेश मीणा जैसा था वैसा है और ऐसा ही रहेगा, इस बात में तो कोई दो राय नहीं है। जब से वो दोबारा जेल में डाल दिए गए हैं, तब से ये बात तो कंफर्म है। और गुर्जर समाज में इतनी सी भी नाराजगी नहीं है। जो लोग उन्हें गुर्जर विरोधी करार दे रहे हैं, गुर्जरों के खिलाफ, गुर्जरों और मीणाओं में फूट पड़वाना चाहते हैं, उन लोगों को ध्यान से इन चीजों को देखना चाहिए आसपास, कि जितनी नेगेटिविटी आप फैलाओगे ना, उससे ज्यादा पॉजिटिविटी ये सभी लोग दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, जता रहे हैं, और एक बार फिर से साबित कर रहे हैं कि गुर्जर और मीणा एक है। और इस एकता का फायदा नरेश मीणा को आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा। इस बात में भी कोई दो राय नहीं है। क्या कहते हैं आप इस मुद्दे पर? रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा। और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए।
नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।